हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर बेटा। अब तक हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने चेक किया था बेटा कि आईयूपैक नेमिंग कैसे करते हैं, कॉमन नेमिंग क्या होती है इन कंपाउंड्स की, एंड वी हैव सीन द आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, स्पेशली अमाइंस बेटा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर बेटा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बेटा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, तो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं, देखो वन बाय वन करके इसमें हम बात करेंगे। पहला जो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ये बेटा मेथड आपने पढ़ा हुआ है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, ये हमने अल्काइल हैलाइड के केस में स्टडी किया था बेटा, अगर आपको याद हो। तो हम क्या कहते थे बेटा इस केस में, पहला वी नीड अल्काइल हैलाइड RX प्लस अमोनिया NH3 एट 373 केल्विन टेम्परेचर। ये चीज हमें चाहिए इस रिएक्शन के लिए बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें करते क्या हम लोग, जो अमोनिया होती है बेटा NH3 दैट अटैक्स ऑन अल्काइल हैलाइड। सपोज करो मैंने ले लिया CH2Br। क्लियर। अब इसके ऊपर लोन पेयर है और ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो जब ये ब्रोमीन आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा बेटा। व्हेन इट अटैक्स ऑन दिस, व्हाट विल हैपन, एट 373 केल्विन के ऊपर वी विल गेट CH3 CH2 NH2 प्लस HBr बाहर निकल जाएगा बेटा। क्लियर केस, क्या होगा, हमारे पास अल्केन अमाइन मिल जाएगा प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, लेकिन इस केस में, इस हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में हमने पहले भी डिस्कस किया था केस, वो क्या था बेटा, यहां पे दो रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक अमोनिया है और दूसरा अल्काइल हैलाइड है, और इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं बेटा। आप देखो कंडीशन क्या है, पहली, इफ एक्सेस ऑफ NH3, अगर हमारे पास NH3 एक्सेस में हो बेटा, तो क्या होगा, देखो NH3 के एक्सेस होने की वजह से ओनली प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड। ज्यादातर क्या होगा बेटा, आपके पास प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। अगर आपने एक्सेस NH3 ले लिया इस रिएक्शन में, तो विल गेट प्राइमरी अमाइन इन दिस केस, जो हमें मिला हुआ है यहां पे। लेकिन इफ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज टेकन, अगर अल्काइल हैलाइड ले लिया बेटा एक्सेस में, तो अब देखो बेटा होता क्या है इस केस में, कि जो अल्काइल हैलाइड है वो बार बार अमोनिया से रिएक्ट करता रहेगा। मतलब जो अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा, उससे रिएक्ट करेगा फिर से। तो उस केस में वैसे तो आपको लिख देता हूं, टर्शरी इज द मेन प्रोडक्ट, बट वी गेट mixture of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines। हमें इन तीनों का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, अब ये हमें मेन प्रोडक्ट जो है टर्शरी वाला कैसे मिलता है ये बताता हूं। देखो आपको इस स्टेप से हमारे पास प्राइमरी अमाइन मिल गया,
वी आर गेटिंग प्राइमरी अमाइन CH3 CH2 NH2। फिर से उसने कहा कि हमारे पास एक और अल्काइल हैलाइड है Br। तो देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर स्टिल देयर, देन इट विल अटैक ओवर हियर एंड इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। 373 केल्विन पे जब आप इसको हीट करोगे तो अगेन यू विल गेट CH3 CH2 ट्वाइस NH प्लस HBr मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर दोबारा से देखो दिस पर्टिकुलर हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो CH3 CH2 NH हमें मिला है बेटा, यहां पे वी हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास फिर क्या है बेटा, CH2 CH3 Br, ये फिर अटैक करेगा इसके ऊपर, ये फिर निकल जाएगा बाहर at 373 Kelvin and finally we get CH3 CH2 thrice N plus HBr बेटा। कहते हैं अगर फिर भी इसके पास और अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है, if we have more alkyl halide in the reaction mixture, then CH3 CH2 Br बेटा, ये केस है। ये फिर क्या करेगा बेटा, दोबारा से इसके ऊपर अटैक करेगा, ये अब यहां से निकलेगा नहीं बेटा। तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यू विल गेट क्वाटरनरी सॉल्ट CH2 4 N पॉजिटिव Br नेगेटिव। इस तरीके से यू विल गेट क्वाटरनरी सॉल्ट इन दिस केस। तो आपको क्वाटरनरी सॉल्ट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं इस केस में बेटा। इफ वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, टर्शरी तो हमें प्रोडक्ट मिलता ही है, साथ में भी क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट भी मिलता है इस केस के अंदर। डन। तो ये है कि किस तरीके से हम अमोनिया की हेल्प से और अल्काइल हैलाइड की हेल्प से हम अल्काइल अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। क्लियर है। अब इसमें एक बात याद रखो बेटा, नोट कर लो कि ज्यादातर हम इस रिएक्शन को इंडस्ट्रियल पर्पस के, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर या कंपनीज में नहीं यूज करते, बिकॉज यहां पे हमें मिक्सचर्स मिलते हैं बेटा, प्राइमरी, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के, इसलिए हम इन्हें कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करते। डन। अब देखो ये तो फर्स्ट मेथड है बेटा। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, बी, दैट इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ NO2 बेटा। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ NO2। अब देखो रिडक्शन की जब बात कर रहा हूं तो यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट में यूज करूंगा बेटा, वो याद रखो, पहला है रेने निकल, रेने निकल इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड प्लेटिनम। ठीक है। दूसरा बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। थर्ड वन बेटा देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तीसरा केस है SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये भी आप यूज कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों केस हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन पर्पज ऑफ नाइट्रो। याद रख लो बेटा, अगर नाइट्रो ग्रुप को आपको अमाइन में रिड्यूस करना है तो आप ये तीनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो, तीनों में से कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो। दीज ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा, दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। क्लियर है। अब देखो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सबके के सारे केस के अंदर, तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें क्या आएगी, मैं इसको रब कर दूं बेटा, एक मिनट, ये बीच में आ रहा है सो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो पहली एग्जांपल जो होगी बेटा यहां पे, दैट विल बी फर्स्ट, अगर हमने ऐसे लिखा होगा CH3 CH2 NO2, नाइट्रोइथेन है हमारे पास। If we want to reduce this nitroethane, then we can use Rann-nickel in the presence of palladium, platinum। यहां पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का यूज करेंगे, हाइड्रोजन will be used over here। तो what you will get,
CH3 CH2 NH2 आपको मिल जाएगा बेटा, साथ में H2O निकल जाएगा। क्लियर? अब कितने यूज करेंगे बेटा, देखो प्लस H2O निकालना है आपको यहां से। जब H2O निकालोगे इस केस के अंदर से तो क्या होगा, 2 O है बेटा यहां पे, तो 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 मतलब 6 nascent hydrogen will be used in this particular case to get this particular product बेटा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। चाहे बेटा आप इसको ऐसे यूज कर लो, देखो मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक की केस आएगा CH2 NO2, either you can use this lithium aluminium hydride in the presence of 6 nascent hydrogen in the presence of dry ether, then again the same product you will get in this case, that is primary amine। हमें प्राइमरी अमाइन मिल जाता है इस केस के अंदर। डन। एंड तीसरा केस भी लिख देता हूं मैं यहां पे। और अगर आप इस तरीके से देखो, कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर रहे हो, देन वी विल गेट दिस प्राइमरी अमाइन। तो यहां से हमें प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट मिलता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। अब ये नहीं है बेटा कि यहां पे सिर्फ एलिफैटिक ही यूज करोगे, यू कैन यूज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड ओवर हियर लाइक दिस। अगर मैं कहूं आई हैव दिस नाइट्रोबेंजीन एंड आई वांट टू रिड्यूस दिस नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, तो आई कैन यूज दिस lithium aluminium hydride in dry ether, और सेकेंड बेटा रेने निकल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लेटिनम। थर्ड, और यू कैन यूज SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी आप यूज कर सकते हो। देन द कंपाउंड विल बी एनिलीन। कंपाउंड क्या होगा बेटा यहां से, एनिलीन। बेटा याद रखना ये कन्वर्जन में बड़ा ही काम आता है, क्योंकि नाइट्रो को रिडक्शन के लिए हम भूल जाते हैं किस तरीके से रिडक्शन इसकी की जाती है। तो दीज आर द 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स विच वी कैन यूज टू रिड्यूस नाइट्रो अल्केन इनटू अमाइंस बेटा। क्लियर है? नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट मेथड, देखो ना नेक्स्ट मेथड है यहां पे, दैट इज थर्ड ABC, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। डन बेटा। अब देखो इसमें भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। आप चाहो तो रेने निकल यूज कर सकते हो बेटा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। वही है बेटा, या तो पैलेडियम यूज करो, प्लेटिनम यूज करो, हाइड्रोजन का यूज करो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
इन ड्राई ईथर बेटा। इसमें एक और चीज यूज कर सकते हो, सोडियम अमलगमेटेड सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल विच इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। ये आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, मेंडियस रिडक्शन। ठीक है ना, रेने निकल दिस एंड यू कैन ऑल्सो यूज हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लेटिनम। ये भी आप यूज कर सकते हो बेटा। तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके आप यहां पे रिडक्शन कर सकते हो। देखो कैसे, अगर हम बात करते हैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहला मैं, आपको दे रखा है CH2C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस आपने क्या किया बेटा, यहां पे 2H2 यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, देन यू विल गेट CH3 CH2 CH2 NH2 बेटा, ये मिल जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से देखो बेटा, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने रेने निकल यूज किया है, यू कैन यूज दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यू कैन यूज दिस अमलगमेटेड सोडियम विद इथेनॉल एंड यू कैन हाइड्रोजनेट इट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम एंड प्लेटिनम। C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं बेटा, चलो मैं इसमें दूसरा यूज कर लेता हूं, दैट इज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लेटिनम, देन आई विल गेट CH2 NH2 बेटा। ठीक है, क्लियर है केस। तो ये क्या था, बेंजीन नाइट्राइल टू बेंजाइल अमाइन, बेंजीन नाइट्राइल टू बेंजाइल अमाइन। क्लियर केस। तो इस तरीके से इस रिडक्शन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो बेटा, हम यूज कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और देखो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मे प्रेजेंट एट एनी पोजीशन बेटा, ये किसी भी पोजीशन में प्रेजेंट हो, आप उसको इजीली रिड्यूस कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, फोर्थ एडवर्टाइजमेंट थी, दैट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अब अमाइड की रिडक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं ना इस केस में, आइदर यू विल यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर और यू कैन यूज सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये दोनों आप यूज कर सकते हो फॉर द रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है बेटा, देखो कैसे हम बात करते हैं उसकी, पहले इसको रब करें। देखो ना यहां पे NH2 आएगा, लिख लेना। ठीक है, अब देखो इसका हम कैसे यूज करेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो वो रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। नाउ इफ यू आर यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इट विल रिड्यूस टू दिस कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है बेटा। तो क्या मिलेगा, मैं CH3 CH2 NH2, इस तरीके से हमें फिर से वही केस मिलेगा बेटा। चाहे बेटा आप इसमें बेंजन अमाइड ले लो, C डबल बॉन्ड O और NH2। नाउ यू कैन यूज ethanol in the presence of sodium, again you will get benzyl CH2 NH2, benzenamide through
बेंजोनामाइड टू बेंजाइलमाइन। तो दिस इज कन्वर्जन, हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस। अब देखो बेटा इसमें जितने भी कार्बन है वो और पास सेम है, 1 2 1 2 2 2 कार्बन यहां पे सेम है। अब इसी अमाइड ग्रुप को यूज करके वी हैव अ वन नेमिंग रिएक्शन दैट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज रिड्यूसिंग एजेंट वी जनरली यूज KOH और NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 बेटा, ये यूज करते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है, इट डिक्रीज्ड 1 कार्बन एटम इन मेन अमाइन ऑफ प्रोडक्ट के जो मेन अमाइन है बेटा उसमें एक कार्बन को ये कम कर देता है। दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। देखो अगर इसी तरीके से आप कोई CH3CONH2 इथेन अमाइड ले रहे हो बेटा और उसको आप KOH प्लस Br2 से रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में जो अमाइन मिलेगा हमें दैट विल हैव 1 कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट साइड। हियर वी हैव 2 कार्बन 1 2, हियर वी हैव ओनली 1 कार्बन। अगर आपको इथेन अमाइड को मीथेन अमाइन में कन्वर्ट करना है, एक कार्बन कम करना है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज करना होता है बेटा। प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2, these are the side product what we get in this reaction। बट अगर आपको एक कार्बन कम करना है तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन के लिए। नोट करो बेटा, फिर हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, अब देखो बेटा एक और केस याद रखना है, दिस रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड विद एरोमेटिक के साथ भी आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगी। प्लस KOH प्लस Br2 इट विल गिव यू दैट CH2 गायब हो जाएगा बेटा, यहां से CO गायब हो जाएगा एंड यू विल गेट एनिलीन डायरेक्टली प्लस K2CO3 प्लस H2O प्लस KBr, तो एनिलीन मिलेगा यहां से, फ्रॉम दिस टू एनिलीन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की हेल्प से बेटा। डन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन बेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्लियर है। पीएच इज साइलेंट, मैंने आपको बताया हुआ पीएच इज साइलेंट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट थैलामाइड रिएक्शन। अब देखो इसमें जो मेन बात याद रखनी है आपको, हियर वी गेट एलिफेटिक अमाइन फ्रॉम एरोमेटिक रिएक्टेंट। ये इस रिएक्शन की खास बात है, हमें यहां पे एलिफेटिक अमाइन मिलता है फ्रॉम एरोमेटिक रिएक्टेंट। एक एरोमेटिक रिएक्टेंट यूज करते हैं और उस रिएक्टेंट से जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एलिफेटिक अमाइन। तो बनता कैसे बताता हूं आपको मैं।
देखो बेटा, यहां पे हम लेते हैं सबसे पहले थैलामाइड, जो हमने रिएक्शन में यूज किया हो, बताया हुआ बेटा। थैलामाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। दिस इज थैलामाइड बेटा। दिस इज नोन एज PH इज साइलेंट थैलामाइड। इस थैलामाइड को हम रेड कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। When we react this with alcoholic KOH, तो यहां पे वाटर निकल जाता है बेटा, and we get डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N पॉजिटिव, सॉरी N नेगेटिव। चलो आप N के लिख लो बेटा सीधा डायरेक्टली, नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। Then we react this with alkyl halide C2H5 Br के साथ हम इसको react कराते हैं। When we react with this alkyl halide, as you know that the potassium and bromine react to form salt, and that reaction is spontaneous. Then we get C2H5 plus KBr। फिर हम क्या कराते हैं बेटा इसकी, either you can go for acidic hydrolysis or basic hydrolysis। In this case, either you can go for acidic hydrolysis or you can go for basic hydrolysis। Then you will get COOH plus C2H5 NH2। ये आपका मिल गया इथेनमाइन जो हम बना रहे हैं बेटा, एंड ये मिल गया हमें थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड। तभी मैंने आपसे पहले बोला था बेटा कि एरोमेटिक रिएक्टेंट का यूज करके हम एलिफेटिक अमाइन बना रहे हैं इस केस में। दिस इज द रिएक्शन हाउ वी कन्वर्ट दैट एरोमेटिक टू एलिफेटिक। और बहुत इजी है बेटा, देखो ये थैलामाइड आपके पास, इसको आप KOH से ऐड कराओगे तो यहां से वाटर निकल जाएगा, OH और H देखो इस तरीके से निकलेगा। आपको थोड़ा शो कर देता हूं, यहां पे ये निकल जाएगा अलग बेटा, वाटर निकल गया तो K अटैच हो गया यहां पे। अब यहां से क्या होगा बेटा, K पॉजिटिव और Br निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा, यहां पे हो गया अटैच। अब NH का केस आया बेटा, यहां पे वाटर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये सारा केस अलग निकलेगा विद हाइड्रोजन। Then you get alkanamide and thalic acid हमें इस केस में मिल जाएगा। So these are the method by which you can prepare this method of preparation of amines बेटा, ये आप प्रिपेयर कर सकते हो इसकी हेल्प से। Now we'll study some physical properties of these amine बेटा। देखो Now we'll discuss physical properties of amine। देखो बेटा, physical properties। Talk about the physical properties। So first of all, what we have, a physical state। ठीक है ना। If we talk about the physical state of amines, तो फर्स्ट अप टू 3 कार्बन्स दे आर गैसियस इन स्टेट, they are gaseous state, and more than 3
they are liquid in state and higher ones are in solid state. और जो हायर वन होंगे दे आर इन सॉलिड स्टेट. जो आपके पास बेटा 3 कार्बन है जिसके अंदर और जिसके अंदर गैसियस स्टेट है बेटा, उनकी जो स्मेल होती है दैट इज अमोनिकल स्मेल. क्या बोलते हैं? अमोनिकल स्मेल होती है बेटा इनकी. ठीक है. एंड जो लिक्विड स्टेट में होते हैं दे आर हैविंग फिशी स्मेल. फिशी सड़ी हुई, जैसे आपके रोटन फिश होती है ना या फिश होती है उसकी आती है. बाकी जितने मर्जी कंसीडर कर लो बेटा, तो जनरली हम क्या बोलते हैं उनके लिए? अनप्लीजेंट स्मेल होती है. अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छी नहीं लगती बेटा. दैट इज वेरी वेरी बैड स्मेल. वी हैव, अगर हम चेक करेंगे तो हमें बहुत बुरी गंदी स्मेल आती है बेटा इसमें से. ठीक है. तो फिजिकल स्टेट में हम ये बात करते हैं. नाउ टॉक अबाउट सेकेंड, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है बेटा. ड्यू टू, सुनो ध्यान से, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ड्यू टू intermolecular H bonding, they have higher boiling point than hydrocarbon having comparable molecular mass. Comparable molecular mass बेटा. ठीक है. क्लियर केस. ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन बेटा. इनके बीच में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है बेटा, एंड ड्यू टू दैट इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. अब देखो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, RnH2 लिख रहा हूं बेटा, दैट इज हायर देन अल्केन्स. ठीक है. बट अगर हम इनके ही बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे जो अमाइन है दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स एंड एक्सेट्रा. इनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? लोअर होगा, बिकॉज वहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर. और आपसे कोई पूछे कि क्यों होता है बेटा, इनसे लो क्यों होता है, तो आप बोल सकते हो वहां पे कि ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इनके बीच में एंड दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. सो जो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड दैट इज व्हाई दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड्स जो भी दे रखे हैं. अब देखो बेटा इसी केस के अंदर बात करें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर इनकी बात की जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट देन फॉलोड बाय दिस वन. 1, 2, 3 बेटा बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड. वाई बेटा? 1 डिग्री के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट इज व्हाई इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी वन. टर्शरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं होते बेटा, बिकॉज द टर्शरी हैज द नाइट्रोजन हैज डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ दैट, इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बेटा स्ट्रॉन्गर वहां पे टर्शरी केस के अंदर एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी की. दैट इज व्हाई दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन दैट केस बेटा. क्लियर है. और देखो अगर कोई आपसे ऐसे पूछे CH3, CH2, 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 NH2, दिस वन, तो बेटा ये केस वही आएगा. अगर मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं उसको, ये स्ट्रेट चेन है
तो it will have maximum boiling point as compared to this one CH3, CH3, CH2, NH2 बेटा, इसके कंपैरिजन में। और CH3, NH2 और इसके कंपैरिजन में। और यहां पे क्या आता है बेटा हमारा केस, सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैज हायर सरफेस एरिया एन, आइसो वाले का उससे कम होगा और नियो वाले का सबसे कम होता है, दैट इज वाई उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है बेटा उतनी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। याद रखना ये बहुत कॉमन पॉइंट है बेटा, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी। नाउ टॉक अबाउट सॉलिबिलिटी। If you talk about solubility over here, तो क्या होगा, C solubility बेटा, lower members are highly soluble due to H bonding। लोअर मेंबर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं बेटा, दे आर हाईली सॉल्युबल ड्यू टू H बॉन्डिंग, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज्ड विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास और इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जितने कार्बन एटम्स बढ़ते हैं उस केस में भी बेटा। क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर आपसे कोई पूछे डिक्रीज क्यों करती है भाई, तो आप बोल सकते हो नॉन पोलर पार्ट जो होता है दैट इज इंक्रीज्ड, नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज्ड, सो सॉलिबिलिटी डिक्रीज। अब जो सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं बेटा, वी आर डिस्कसिंग दैट सॉलिबिलिटी इन वाटर। ठीक है, कोई पूछा आपसे कि हम सॉलिबिलिटी बार बार कही जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो वी आर डिस्कसिंग दैट सॉलिबिलिटी इन वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर उसकी सॉलिबिलिटी क्या रहती है बेटा। क्लियर है? अब यहां पे देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस are insoluble in water due to बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की वजह से, क्यों नॉन पोलर पार्ट यहां पे बड़ा है बेटा, और उसकी वजह से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अमाइन बेटा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन अमाइन और एरोमेटिक अमाइंस की। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।